अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस होता क्या है? तो हम ये मैट्राइसिस ये बेसिकली हमारा ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आप जो है इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म है, मैट्राइसिस प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर के मैट्राइसिस की डेफिनेशन क्या कहती है हमको। अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। अब बोला है कि सेट ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स का एक सेट जो अरेंज होगा हमारा रोज एंड कॉलम्स के अंदर, यानी रो के अंदर भी उसके सेट ऑफ नंबर्स अरेंज होंगे, कॉलम्स के अंदर भी होंगे। उन दोनों का फॉर्म अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे बन जाएगा जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। ये देखो, ये रोज हो गई, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो ये रोज हो गई और ये क्या हो गए हमारे पास? कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये जो रोज हैं, कितनी रोज हैं? 2 रोज है इस मैट्रिक्स के अंदर। और कॉलम्स ये वाले जो सर्किल मैंने किए हैं, ये कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो हमेशा मैट्रिक्स जो बनेगी वो रोज एंड कॉलम्स दोनों से मिलकर बनेगी। कहीं पर भी ये नहीं होगा कि आपके अंदर मतलब उसके रो के अंदर आपका कोई भी कॉलम ना हो, होगा ज़रूर, लेकिन वो दोनों मिलके जो है हमारी रो और कॉलम से मिलके हमारी मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद जो है जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? If there are m rows and n columns, the matrix is said to be an m by n matrix। तो अब बोल रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसके अंदर जो है वो रोज कितनी है? m है, यानी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉलम्स कितनी है? n है। तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे m by n मैट्रिक्स है। यानी जो ये फर्स्ट नंबर होता है मैट्रिक्स के अंदर वो हमेशा शो कर रहा होता है हमारा रो को। यानी ये जो m है ये हमारा किसको शो कर रहा है? रो को शो कर रहा है। और ये जो n है ये हमारा किसको शो कर रहा है? कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये कंबाइन है तो हम इसको बोलेंगे m by n मैट्रिक्स है ये एक हमारे पास। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने जो है वो 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखे हैं जो यूज होते हैं ज्यादातर। वो कौन कौन से हैं? रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर मैट्रिक्स है, जीरो और नल मैट्रिक्स है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम जो है अगली वीडियो में मैं आपको ये डिफाइन करूंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते क्या हैं। इनको जो है वो ज़्यादा हम जो है ब्रीफली देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये आप जो है ज़्यादातर उसके अंदर जो है आप वो समझ सकेंगे।